हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज का जो डेमो होगा वो नेल आर्ट पे मैं आपको बताने वाली हूँ। जो डेमो क्लास है वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड डेमो क्लास है, क्योंकि जब भी हम लाइव डेमो क्लास लेते हैं आप सब अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। आज का डेमो मैं रिकॉर्डेड ही दे रही हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे हमारे सिखाने का तरीका, हमारी टेक्निक, ये सब आप अच्छे से क्लियरिटी से सीख पाओ। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। डिप्थ में बिल्कुल आपको बताऊंगी मैं जितने भी प्रोडक्ट नेल आर्ट में यूज़ होते हैं। नेल एक्सटेंशन आप सबको पता है कि जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में नेल आर्ट का कोर्स जो है वो कितना एक्सपेंसिव है और कितना भी ट्रेंड में चला हुआ है। जो हमारे रेगुलर क्लासेस होती है कोर्स की, उसमें आपको बिल्कुल मिनिमल फीस पे हम कोर्स कराते हैं। हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती है नेल आर्ट की हमारी, वो सब हम आपको सिखाते हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आप हमारा लाइव सेशन, आप रेगुलर जो हमारा लाइव डेमो क्लास होता है वो ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स के बाद जो हमारी डाउट क्लासेस होती है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर कराए जाते हैं। जितना भी आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको जो जो डाउट्स आते हैं वो सब हम क्लियरिटी से आपको बताते हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, जब भी हम नेल आर्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज अभी मैं दूंगी आपको, जितना प्रोडक्ट नेल आर्ट में लगेगा, नेल एक्सटेंशन में लगेगा, कितने टाइप के हमारे नेल एक्सटेंशन होते हैं, कितने दिन तक स्टे करते हैं, कितने एक्सटेंशन, जिस टाइप का जो एक्सटेंशन होता है कितने दिन तक उनका स्टेबिलिटी रहता है, वो सब आपको आज क्लियर करने वाली हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले देखिए, प्रोडक्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा नेल ट्रैप करने में काम आती है, ये होता है हमारा पुशर। इस टाइप का जो ये टूल है इसको पुशर बोलते हैं। ये हमारी डेड स्किन, जो हमारा ये जो क्यूटिकल एरिया होता है नेल का, यहाँ पर जो ये एरिया होता है इसको क्यूटिकल लाइन बोलते हैं। इसको जितना भी यहाँ पर डेड स्किन होता है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी नेल टिप पर, नेल पैड जो होता है यहाँ पर अगर हमारी डेड स्किन रहेगी तो नेल बिल्कुल भी स्टे नहीं करेगा, जो हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो वाला। फिर उसके बाद देखिए, जो हम क्यूटिकल को पुश कर देते हैं पुशर से, ये जो होता है हमारा, ये क्यूटिकल कटर होता है। जो भी हमारी डेड स्किन होती है वो इस तरीके से रिमूव करते हैं हम। अगर डेड स्किन है तो आप निकाल दो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। डेड स्किन है, नहीं है तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको निकालना ही है। ये क्यूटिकल कटर है। और नेल कटर तो बहुत ही कंपल्सरी है, नेल कटर तो रखना ही रखना है वैनिटी में। अगर किसी के नेचुरल नेल बड़े हैं तो इसको कट ही करना होता है। पहले जो हमारे नेल होते हैं उनको कट करना होता है, ताकि जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमारे नेल पर अच्छे से स्टे करे कुछ दिन तक। उसके बाद ये नेल ब्रशेस होती हैं, आर्ट ब्रशेस बोलते हैं इनको, और डॉटिंग टूल, ये सब, ये सारा हमारा नेल आर्ट में यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप की बहुत सारी आर्ट होती है, अलग अलग टाइप की एक्सपेंसिव आर्ट होती है, बेसिक आर्ट होती है, बहुत टाइप की आर्ट होती है हमारी। तो इन सब ब्रशेस से हम वो सारी आर्ट को कंप्लीट करते हैं। ये सारे हमारे आर्ट के टूल्स हैं। इनमें देखिए, ये जो ब्रश आर्ट जिनसे आप फ्लावर वगैरह बनाते हो, और जो 3D आर्ट होती है ये ऐसी ब्रशेस से बनती है। इसके पीछे ये एक डॉटिंग टूल है इस टाइप से। बाकी अदर जितनी मैंने अभी ब्रशेस आपको दिखाई है, ये सारी हमारी आर्ट में यूज़ होती है। उसके बाद आती है हमारी ये डस्टिंग ब्रश।
जो भी हम शेप वगैरह करते हैं, हमारा एक्सटेंशन का कोई भी डस्ट होता है, डस्टिंग ब्रश से उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रैपर। ये हार्ड वाला स्क्रैपर होता है, एमरी बोर्ड भी बोल सकते हो आप। उसके बाद ये सॉफ्ट स्क्रैपर होता है। ये दोनों हम एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेल टिप, जो एक्सटेंशन जो हम ऐड करते हैं हमारे नेल्स पर। मेन जो प्रोसेस होता है हमारा यही होता है नेल टिप का। इनके बिना हमारा नेल एक्सटेंशन हो नहीं सकता है। तो ये हमारी नेल टिप है। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, अलग अलग सभी फिंगर्स के अकॉर्डिंग साइजेस होते हैं इनमें। बाकी देखिए, जो अभी मैंने आपको टिप दिखाई है ये वाली, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये वाली जो हमारी नेल टिप होती है, देखिए इस टाइप की जो स्माइल लाइन यहाँ पर बनी हुई है ये वाली, तो ये जो होती है हमारी परमानेंट नेल, जिससे हम करते हैं एक्रेलिक और पॉलीजेल वाले, वो सब इनसे ये वाली टिप उनमें यूज़ होती है। और जो इस टाइप की जो हमारी टिप होती है, ये दूसरी इन्हीं में की दूसरी टिप है। ये देखिए, इनमें ऑलरेडी पीछे से हमारी बैक शेप बनी हुई होती है, तो आराम से इसको इस तरीके से किसी भी नेल पर प्लेस करेंगे तो ये एक नेचुरल सा शेप देता है। बिल्कुल लगेगा नहीं एक्सटेंशन करवा रखे आपने, या बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगने वाला। तो ये जो होते हैं हमारे ये टेम्परेरी टिप होती है। अभी टेम्परेरी और परमानेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको क्लियरिटी से बताऊंगी कि किस टाइप से परमानेंट होते हैं और क्या टेम्परेरी का वो रहता है, कि टेम्परेरी और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अभी देखिए, ये एसीटोन है और ये टिश्यू है। जेल पॉलिश या किसी भी एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए एसीटोन, और ये जो टिश्यू है हमारे, ये सब यूज़ होते हैं। ये नेल ग्लू है एक्सटेंशन को प्लेस करने के लिए, एक्सटेंशन को स्टे करने में यही यूज़ होता है। उसके बाद देखिए, ये कुछ एक्सेसरीज हैं, स्टोन वगैरह है, ये आप सब यूज़ कर सकते हो। जो हमारी ब्राइड के नेल हम करते हैं, ब्राइडल नेल्स जो होते हैं, बिल्कुल जो भरे भरे स्टोन आर्ट वगैरह जिसमें होती है, वो सब ये एक्सेसरीज होती है नेल्स की। और एक्सटेंशन में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये यूवी लैंप है। ये यूवी लाइट से ही हम जो एक्सटेंशन की जेल पॉलिश होती है, या अदर हम कोई भी आर्ट करते हैं, लाइक हम कोई भी स्टोन आर्ट करते हैं या फिर किसी भी टाइप का कोई आर्ट जो हम करते हैं, वो इसी से सिक्योर होता है। ये यूवी लाइट जो होती है हमारी, ये सिर्फ एक्सटेंशन में यूज़ होती है। नेल एक्सटेंशन जब भी करते हैं हम, तो इसी से उस चीज़ को हम सिक्योर करते हैं। सो ये इसका मस्ट पार्ट होता है एक्सटेंशन का। ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो नेल आर्ट में यूज़ होते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक्सटेंशन लगाना सिखाऊंगी। स्टार्टिंग क्या होती है, देखिए नेल्स जो हमारे होते हैं, अगर हमारे नेल बड़े हैं तो सबसे पहले इनको कट कर लेते हैं हम। बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि बिल्कुल अंदर तक कट कर दो, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े हैं तो कट करना ही होता है, क्योंकि जब हम एक्सटेंशन करते हैं
तो वो हमारी उसका जो स्टेबिलिटी होती है एक्सटेंशन की, वो हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमारी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी बढ़ती है या फिर ऑलरेडी हमारे नेल्स बड़े हैं, तो हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो जल्दी हट सकता है। ये हमारा नेल प्रेपिंग का ही पार्ट है। सबसे फर्स्ट पार्ट यही होता है हमारा। अगर नेल्स बड़े हैं तो पहले नेल क्लीन कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अभी देखिए नेल्स अच्छे से कट हो चुके हैं। अब देखिए नेल अच्छे से जब हमारे कट जाते हैं तो उसके बाद पुशर करना होता है। अगर किसी के डेड स्किन है तो पुश करके क्यूटिकल को कट करना है। पहले इस तरीके से पुश कर दो क्यूटिकल एरिया पे अच्छे से। ज़्यादा टाइट प्रेशर नहीं डालना है बिल्कुल भी, हल्का हल्का पुश करना है और क्यूटिकल को कट कर देना है। अगर देखिए क्यूटिकल एरिया पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है तो काटना कंपलसरी है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। नहीं है तो इस तरीके से कट करते जाना है थोड़ा थोड़ा, डेड स्किन जितना भी होगा। अब देखिए हम इसके बाद मैं आपको देखिए सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि हमारे दो टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। एक होता है परमानेंट एक्सटेंशन और दूसरा होता है टेम्परेरी एक्सटेंशन। जो टेम्परेरी एक्सटेंशन होते हैं उनका जो स्टे पीरियड होता है वो होता है 1 वीक। बाकी आपकी केयर के ऊपर है, जितना केयर करते हैं या फिर कहीं लगने से बचा लेते हैं या फिर कुछ भी काम करें थोड़ा ध्यान से करना होता है, अदरवाइज 10 दिन तक भी आपका चल जाता है आराम से। दूसरा होता है परमानेंट। परमानेंट जो हम एक्रेलिक पाउडर और ये जो होता है ये हमारा एक्रेलिक पाउडर होता है, ये हमारा परमानेंट नेल में काम आता है और ये इसका सॉल्यूशन होता है मोनोमर। तो इन दोनों चीज़ों से हम एक्सटेंशन करते हैं जो हमारे परमानेंट एक्सटेंशन होते हैं। दूसरा देखिए ये जो हमारी ये बिल्डर जेल होती है, आईवीडी जेल आप बोलते हो, मतलब शॉर्ट में बोल सकते हो। तो ये भी हमारा परमानेंट नेल में ही यूज़ होता है। टेम्परेरी और परमानेंट में बस यही डिफरेंस होता है कि इनका जो स्टे पीरियड होता है उसमें डिफरेंस होता है। टेम्परेरी जो नेल होते हैं हमारे वो 1 वीक तक चलते हैं और जो परमानेंट नेल्स जब हम करते हैं, एक्सटेंशन जब करते हैं, वो हमारा कम से कम भी 1 मंथ तक स्टे करता है। तो अभी मैं आपको टेम्परेरी टिप लगाना, पेस्ट करना सिखा रही हूँ। ये हमारा जो हार्ड स्क्रैपर है, सबसे पहले बफ करना है हमने नेल्स पर इस तरीके से। देखिए ऐसे हमने पकड़ना होता है, 2 फिंगर और एक थंब के बीच में, इनके हेल्प से इसको पकड़ना होता है और इस तरीके से हम बफ करेंगे अपने नेचुरल नेल को। नेचुरल नेल को बफ इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा नेचुरल नेल होता है उस पर शाइन होती है और मॉइस्चर भी होता है। जब हम इसको बफ करते हैं तो क्या होता है, हमारा मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है, ड्राई हो जाता है हमारा नेल। अगर ड्राई होगा तो हमारा जो एक्सटेंशन है वो स्टे अच्छा करता है। अगर हमारे हमारे नेल पर मॉइस्चर रहेगा तो हमारा जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है। तो बस इसीलिए हम इसको बफ करते हैं। बफ करने के बाद डस्टिंग ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर देंगे अच्छे से। क्लीन करने के बाद देखिए हम अब टिप प्लेस करेंगे। सबसे पहले टिप को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो नेल होता है, नेचुरल नेल जो है हमारा, एग्जैक्ट जो टिप का जो साइज़ है वो हमारे नेल के ऊपर एग्जैक्ट आना चाहिए।
सबसे पहले हमारी जो मिडल फिंगर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो नेल है हमारा ये प्रॉपर आना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सिलेक्ट करके रख लेंगे। इस तरीके से मेज़र करना है, एग्जैक्ट हमारा बिल्कुल हमारी फिंगर पे आना चाहिए। जब हमारी पूरी पांचों फिंगर की टिप जब सिलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है हमें, अभी देखिए स्टार्टिंग करेंगे हम इंडेक्स फिंगर से। सबसे पहले हमने एक्सटेंशन ग्लू लेना है। ये हमारा एक्सटेंशन ग्लू होता है जिससे हम टिप को प्लेस करते हैं। इस तरीके से निकालना। अभी देखिए इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करेंगे हम। जो हमारा नेल का क्यूटिकल एरिया होता है, टिप का जो क्यूटिकल एरिया है, वहाँ पर इसको ग्लू को रखना है इस तरीके से। अभी देखिए जो ग्लू की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना बिल्कुल कम होनी चाहिए। इतना सा 2 ड्रॉप लेंगे हम बिल्कुल, और टिप का जो लास्ट पॉइंट है हमारा वहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से टिप को ऐसे प्लेस कर देंगे। ध्यान रखना है कि हमारे जो नेल पर जब हम ग्लू लगाते हैं, हमारे नेचुरल नेल पर बबल नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके से देखिए। दो से 3 सेकंड होल्ड रखेंगे तो ग्लू जो है वो ड्राई हो जाएगा और टिप हमारी पेस्ट हो जाएगी। अब दूसरी टिप को लेंगे जो हमारी मिडिल फिंगर की है। सेम ऐसे ही हम इसको प्लेस करेंगे। थोड़ी देर होल्ड रखना है, 4 से 5 सेकंड, ताकि जो हमारे ग्लू है वो ड्राई हो सके। और हमारी टिप बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार टिप को प्लेस कर देते हैं, टिप को पेस्ट जब हम करते हैं, तो उसके बाद अगर उसको निकालते हैं तो थोड़ा पेन होता है। ऐसे करके सारी फिंगर्स में टिप को प्लेस करना है सेम टेक्निक से।
अगर हमारे नेल पर बबल बन जाता है तो हमारा जो नेल का स्टेबिलिटी होती है वो टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से क्लियरिटी से टिप को प्लेस करना है और लगना नहीं चाहिए कि हमने एक्सटेंशन कराया। एक नेचुरल वे में और बिल्कुल नेचुरल शेप देना होता है जब हम एक्सटेंशन करते हैं। तो अभी देखिए ये सारी टिप हमारी अच्छे से प्लेस हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसको शेप देना होता है कट करके। जितना लेंथ रखना है अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप लेंथ रख सकते हो। देखिए ये टिप कटर होता है, टिप कटर की हेल्प से इस तरीके से कट करेंगे। जितना भी लेंथ रखना है उस हिसाब से। और जितना आपको शेप करना है उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखना, क्योंकि शेप करने में अभी जैसे आप बिगिनर हो तो आपको शेप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथ को बड़ा ही रखना है ताकि आप शेप करते टाइम कोई बड़ा छोटा ना हो और आप अच्छे से शेप दे पाओ। इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखिए अभी मैं आपको एक ओवल शेप बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए हमने अपने एक्सटेंशन को इस तरीके से देखिए यहाँ से शेप करना है, फिर दूसरे साइड से शेप करना है, फिर जो हमारे ये दोनों कॉर्नर्स हैं उनको हम इस तरीके से डिफ्यूज कर देंगे। ऐसे करके दोनों को एक राउंड शेप दे देना। बिल्कुल गोलाई में कोई भी एंड्स नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से देखिए। दोनों एंड्स को अच्छे से इक्वल करना है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल एक राउंड शेप देना है इस तरीके से। ये हमारी ओवल शेप होती है। सारी फिंगर्स में इसी तरीके से शेप देना है। आप काउंट कर लेना कि इस तरफ से आप जैसे 2 बार इस तरफ से बफ कर रहे हैं, सेम 2 बार ही आपने इस तरफ से बफ करना है। टाइम्स नोट कर लेना कि कितने टाइम आपने इस तरफ बफ किया है, वरना कई बार होता है कि शेप में डिफरेंस हो जाता है दोनों तरफ। सारी फिंगर्स की शेप को इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। और भी बहुत सारी शेप होती हैं, जैसे आलमंड शेप है, स्क्वायर शेप है, सॉफ्ट स्क्वायर है, या फिर डीप आलमंड शेप है। तो बहुत सारी शेप अवेलेबल होती है हमारी एक्सटेंशन में। बहुत सारी शेप हम यूज़ करते हैं।
और ये बफर जो होता है हमारा, ये स्किन पे नहीं लगना चाहिए, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से हैंडल करना होता है। देखिए, और जो हमारी शेप है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारी लेंथ जो है किसी की बड़ी किसी की छोटी हुई तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। सबकी लेंथ और शेप बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। देखिए, सबकी अच्छे से हमारी शेप हो चुकी है। ये ओवल शेप होती है इस तरीके से। सबका लेंथ और शेप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अभी हम डस्टिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर देंगे नेल को। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे टिप पर जो भी शाइन है हमारे एक्सटेंशन पर, उस शाइन को रिमूव करना है सॉफ्ट बफर की हेल्प से। इस तरीके से बफ करेंगे। शाइन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो जेल पेंट अप्लाई करेंगे, जो भी नेल पॉलिश अप्लाई करेंगे, उसका एग्जैक्ट शेड जब भी आएगा जब आपके एक्सटेंशन पे, आपकी टिप पर मॉइस्चर और शाइन नहीं रहेगा। देखिए, इस तरीके से नेल को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद अब हम जेल पॉलिश, मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टेक्निक से हम जेल पॉलिश अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन पे। देखिए, अगर आपकी अभी स्टार्टिंग है तो आप इस तरीके की नेल प्लेट ले सकते हैं। बहुत सारी आर्ट में आपको बहुत काम आएगी ये। जितने भी आर्ट, जैसे हमने अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा आर्ट बता रखी है, तो आप अगर बिगनर है तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है या फिर प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की प्लेट, नेल प्लेट जो होती है वो अवेलेबल होती है, तो आप आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। अगर इसको टॉप कोट लगा दूँ? हाँ, देखिए, ये जो जेल पॉलिश है हमारी, ये नॉर्मल नेल पेंट नहीं होती है। ये हमारी सिर्फ एक्सटेंशन में यूज़ होती है। लाइक जब हम यूवी लैम्प जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ उसी से इसको क्योर कर सकते हैं। रेगुलर जो नेल पेंट हम लगाते हैं वो वाली एयर में ड्राई हो जाती है, बट ये वाली जो जेल पॉलिश होती है सिर्फ एक्सटेंशन के लिए होती है। ये वाली हम एयर में ड्राई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन की जेल पॉलिश होती है। अभी मैं एक कलर बना रही हूँ मिक्स करके। अब देखिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास वो शेड नहीं है, तो आपको मिक्स करना भी सीखना पड़ेगा। कौन सा कलर मिक्स करके हम किस टाइप का शेड बना सकते हैं, वो सब हम आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में हज़ारों टाइप की जेल पॉलिश होती है, बहुत सारे कलर होते हैं, तो आप सब तो, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो सब आप खरीद नहीं सकते, तो आप कोई भी शेड मिक्स करके बना सकते हो।
अभी मैं एक थोड़ा सा वाइन शेड बना रही हूँ। इस तरीके से इसको मिक्स करके देखिए, जब हम एक्सटेंशन पे जेल पॉलिश अप्लाई करते हैं वो बेसिक तरीके से नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम क्या करेंगे, पहले ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेना है। जब हम एक्सटेंशन पे लगाते हैं जेल पॉलिश तो इस तरीके से लगानी है। जो फर्स्ट जो कोटिंग होती है, वैसे 2 कोटिंग में हम करते हैं नेल पॉलिश को कंप्लीट। फर्स्ट जो कोटिंग होती है हमारी बिल्कुल पतली और बिल्कुल थिन लेयर में लगानी है, क्योंकि जब हम एलईडीज और यूवी लैम्प की हेल्प से जब हम इसको क्योर करते हैं, अगर मोटा अगर लेयर है आपका तो वो ऐसे ही हट जाता है। तो बिल्कुल जेल पॉलिश को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल पतली लेयर में हम अप्लाई करेंगे। कहीं पर भी एक्सटेंशन का हमारा स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए, अच्छे से अप्लाई करेंगे। अगर कहीं पर जेल पॉलिश रह जाती है तो फिर वो एक्सटेंशन दिखता है, हमारा जो टिप है वो विजिबल होती है। तो बिल्कुल क्लियरिटी से जेल पॉलिश अप्लाई करनी है। और हमारे जो क्यूटिकल एरिया, हमारी जो स्किन है, वहाँ पर जेल पॉलिश को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर वो क्योर हो जाती है तो फिर वो निकलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो जेल पॉलिश जो अप्लाई करते हैं वो परमानेंट जेल पॉलिश होती है, मतलब हमारी नेल पेंट जो है वो रिमूव नहीं होती है बिल्कुल भी। इसके बाद यूवी लैंप की हेल्प से इसको क्योर कर लेंगे जेल पॉलिश को। अब देखिए, इसमें 10 सेकंड है, 30 सेकंड है, 60 सेकंड है। जो हमारा 60 वाला जो ऑप्शन होता है वो लास्ट होता है। इसमें हमारा जो नेल है वो प्रॉपर क्योर हो जाता है, एक तरह से बोला जाए तो कि बिल्कुल सिक्योर हो जाता है हमारा एक्सटेंशन। तो हम 60 वाले पे अभी क्लिक करेंगे तो 60 सेकंड तक फर्स्ट लेयर को क्योर करेंगे अच्छे से। एक कोटिंग हो रहा है। नहीं दिल बता रही है, एसीटोन वगैरह यहीं पे रहने दे। हाँ तो दीदी करना है कि वीडियो बनाने के लिए सर नेल पेंट वगैरह नहीं लाते, क्योंकि हमारे गले में कीड़े हैं ना, उसमें भी।
जब टाइम ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो जेल पॉलिश है वो क्योर हो चुका है। अब देखिए आपको सेम ये वाला कलर चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हो, अदरवाइज इससे थोड़ा इंटेंस कलर चाहिए, थोड़ा डार्क चाहिए तो आप सेकंड कोटिंग भी कर सकते हो। सेकंड कोटिंग जो होगी वो भी बिल्कुल थिन होनी चाहिए, बिल्कुल पतली। सभी फिंगर्स में एकदम क्लियरिटी से जेल पॉलिश लगाना है। सेकंड कोटिंग करने के बाद एक बार और क्योर करना है इसको। प्रियंका ये लो, बंद कर दो। क्योर होने के बाद अभी देखिए इसके बाद आप कोई भी आर्ट कर सकते हैं, लाइक फ्रेंच आर्ट है, ग्लिटर आर्ट है, या फिर कोई भी स्टोन आर्ट। बहुत टाइप की आर्ट होती है जो हमारे एक्सटेंशन कोर्स में आपको सीखने को मिलेगी। इतनी सारी आर्ट होती है जो अभी ट्रेंड में चली हुई है, तो वो आप आर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सारी आर्ट सीखनी है, हमारे कोर्स को, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए अभी लास्ट जो स्टेप होता है एक्सटेंशन का, लाइक हमने अभी सिंपल जेल पॉलिश अप्लाई की है, तो ये जो हमारी टॉप कोट होती है ये हमने अप्लाई करनी होती है ताकि जो हमारा एक्सटेंशन है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। इसके बाद जो होगी हमारी जेल पॉलिश हटेगी नहीं बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा हमारा जेल पॉलिश। इस तरीके से पूरे एक्सटेंशन पे टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट लगाने के बाद फिर से 60 पर क्योर कर देंगे इसको।
इसमें फ़र्क देखो। अभी देखिए हमारी जो जेल पेंट है वो बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है, हमारे एक्सटेंशन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी देखिए जो आपने अभी की डेमो क्लास में जो एक्सटेंशन सीखे हैं वो बिल्कुल टेम्परेरी और बहुत बेसिक है। बेसिक आपको मैंने स्टेप बताया है बिल्कुल। एक्सटेंशन में बहुत कुछ होता है, आगे एडवांस लेवल पे आप करते हो तो परमानेंट नेल होते हैं, जेल पॉलिश होती है। सो जितने भी टाइप के एक्सटेंशन होते हैं बिल्कुल एडवांस लेवल का आपको कोर्स करना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमारी डाउट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी बीच में डाउट रहेगा हम सब आपको क्लियर कराते हैं। तो ये सिर्फ हमारी सिखाने की टेक्निक थी जो अभी आपने देखा है। बस हम किस तरीके से सिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब आपने अभी देखा है। जस्ट हमारा आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हम बेसिक से एडवांस सभी टाइप के नेल एक्सटेंशन सिखाते हैं। बहुत टाइप की आर्ट होती है, ब्रश आर्ट होती है, फ्रेंच आर्ट होती है, ग्लिटर आर्ट होती है, स्टोन आर्ट, फॉइल आर्ट, बहुत सारी टाइप की आर्ट होती है जो अभी मार्केट में इतना ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। हमारे तरफ से किट भी अवेलेबल है, प्रोवाइड करा देते हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी किट को भी लिया है। जितना भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो सब हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा देते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।